हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जावा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगर आप अभी जावा सीख रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, देन कलेक्शन फ्रेमवर्क इज मस्ट। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले स्कूल में एडमिशन लेने का, मान लेते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट आए हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंड हर कोई अपने पेरेंट्स के साथ आया है एंड सारे स्टूडेंट्स एक लाइन में लगे हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले लाइन में लगे हुए हैं उनका एडमिशन पहले होना चाहिए एंड जो स्टूडेंट बाद में लाइन में लगे हैं उनका बाद में एडमिशन होगा। तो इस तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें अलग तरह का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ताकि हम ध्यान रख सके कि जो हमारे पास पहले आया है उसका एडमिशन पहले हो जाए एंड जो सेकंड नंबर पर आया है उसका एडमिशन बाद में हो। अब हमारे पास एक और चीज है कि हमें स्टूडेंट के साथ उसके पेरेंट्स की डिटेल भी चाहिए। मीन्स स्टूडेंट एंड पेरेंट की वैल्यू क्लब होकर स्टोर करनी है, लाइक की वैल्यू पेयर में। तो इसके लिए अलग डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो इस तरह से हम कोडिंग के अंदर अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। तो अब हमारे पास दो केस हैं। तो फर्स्ट केस के लिए हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, देन सेकंड केस के लिए हम मैप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क का बेसिक आइडिया ये है कि या तो हम सारे डेटा स्ट्रक्चर को स्क्रैच से लिखकर बनाएं या पहले से ही बने बनाए मिल जाए, बस हम इनसे अपना काम निकाल लें। तो कलेक्शन जावा का एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें ये सारी चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड है। आपको बस इनका यूज करना आना चाहिए, इससे आपका टाइम भी बचता है एंड आपको सारा कोड स्क्रैच से भी नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं जहां एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ओनली 10 मिनट है, तो यहाँ पर आप स्क्रैच से डेटा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो बेसिकली जावा कलेक्शन क्या है? जावा कलेक्शन जावा कलेक्शंस आर द सेट ऑफ द प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस। जावा कलेक्शन में बहुत सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस हैं जो पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है, दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड डिलीशन। सो ये जो प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेस हैं वो प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। अब अगर आपने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा, अगर अगर मैं आपको बोलूं कि आप लीफो ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको स्टैक खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देन आप लीफो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि फीफो ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ सी लैंग्वेज के डेटा स्ट्रक्चर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप क्यू इंप्लीमेंट करेंगे, देन आप फीफो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। देन बट जावा में आप डायरेक्टली प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज करके ये सब काम कर सकते हैं, बस आपको इन्हें यूज करना आना चाहिए। सो देन नेक्स्ट हम कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की समझ लेते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में सबसे पहला रूट इंटरफेस होता है आइटरेबल इंटरफेस। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आइटरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है कलेक्शन इंटरफेस। अब कलेक्शन इंटरफेस के अंदर तीन सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस आते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसमें पहला है लिस्ट इंटरफेस, देन सेकंड है क्यू इंटरफेस, देन थर्ड है सेट इंटरफेस। ये तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं, बट बिकॉज ये इंटरफेस है तो हम डायरेक्टली इन्हें यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती हैं। कलेक्शन कलेक्शन इंटरफेस के अलावा मैप इंटरफेस भी होता है, इटरेटर इंटरफेस भी होता है। मैप इंटरफेस कलेक्शन इंटरफेस के अंदर क्यों नहीं रखा गया, इसकी बात भी हम आगे करेंगे जब हम मैप इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आपको लिस्ट वाइज डेटा को स्टोर करना है, लाइक कॉन्टिन्यूअस तरीके से डेटा को स्टोर करना है, तब आप लिस्ट को यूज करेंगे। देन अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करनी, ओनली यूनिक वैल्यू स्टोर करनी है, तब आप सेट का यूज करेंगे। एंड अगर आपको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जहां पर आप प्रायोरिटी सेट कर पा रहे हैं, तब आप क्यू इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। लिस्ट इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन है, मींस इसमें डेटा इंडेक्स बेस्ड स्टोर होगा, लाइक 0 1 2 3 इंडेक्स पे डेटा स्टोर होगा। देन सेकंड पॉइंट है कि इसमें ऑर्डर प्रिजर्व होगा, मींस जिस ऑर्डर में आप डेटा को स्टोर करोगे ये उसी ऑर्डर में आपको डेटा रिटर्न करेगा। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, आप एक वैल्यू को दो बार भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन क्यू बेसिकली फीफो डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन सेट में इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर नहीं होता है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है एंड इसमें ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं होता है। मींस अगर आप डेटा फैच करोगे तो ये जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर से डेटा रिटर्न हो जिस ऑर्डर से आपने डेटा को स्टोर किया था।
एंड इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं होती। बट ये सब क्या है, ये सब इंटरफेस है, तो हम इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो इनकी कुछ चाइल्ड क्लास होती हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले लिस्ट की चाइल्ड क्लास होती है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड वेक्टर। एरे लिस्ट डायनेमिक एरे को यूज करता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मीन्स इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, एंड ये लिंक लिस्ट से कम इफिशिएंट होता है। देन लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट को यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें जब जरूरत होती है तभी साइज इंक्रीमेंट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले से ही 10 और समथिंग साइज का स्पेस अलोकेट हो। देन वेक्टर भी डायनेमिक एरे को वेक्टर भी डायनेमिक एरे यूज करता है। देन अब ये क्वेश्चन आता है, अगर एरे लिस्ट भी डायनेमिक एरे यूज करता है एंड वेक्टर भी, तब इनमें क्या डिफरेंस है? तो इसके लिए हम पहले समझते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क आया था जावा 1.2 वर्जन में, एंड वेक्टर जावा में 1.0 वर्जन से है, इसलिए वेक्टर को लेगेसी क्लास भी बोलते हैं। तो जब कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें वेक्टर क्लास को भी ऐड कर दिया गया था। कलेक्शन फ्रेमवर्क से पहले वेक्टर में डेटा स्टोर होता था लिस्ट वाइज, तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर भी हैं, लाइक इसको हम एक और तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हैं कंपेयर टू अदर्स। एंड वेक्टर थ्रेड सेफ भी है, मीन्स दो थ्रेड एक साथ इसके ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते। एंड एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट नॉन थ्रेड सेफ है, मीन्स ये थ्रेड सेफ नहीं है। इसका मतलब दो थ्रेड एक साथ इसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अगर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास हमें यूज करनी है, थ्रेड सेफ और नॉट। तो अगर आप मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास हमें किस टाइम पर यूज करनी है, कौन सी क्लास थ्रेड सेफ है और कौन सी क्लास थ्रेड सेफ नहीं है। तो बाकी तो इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो वेक्टर की चाइल्ड क्लास है स्टैक। देन वेक्टर की चाइल्ड क्लास है स्टैक, ये लीफो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब क्यू की बात करते हैं। क्यू इंटरफेस के अंदर आता है प्रायोरिटी क्यू, एंड एक और इंटरफेस आता है डी क्यू। देन इसकी चाइल्ड क्लास है एरे क्यू। तो अगर आपको जावा में फीफो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप एरे क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। एंड प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी के बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। प्रायोरिटी क्यू डज नॉट अलाउ एनी नल वैल्यू। देन डी क्यू की बात करते हैं। डी क्यू स्टैंड्स फॉर ए डबल एंडेड क्यू विच एनेबल अस टू परफॉर्म द ऑपरेशन एट बोथ एंड्स। मीन्स डी क्यू में क्या होता है, ये डबल एंडेड क्यू होता है। इसमें हम दोनों साइड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट और डिलीट। अब सेट की बात करते हैं। इसके चाइल्ड है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, एक इंटरफेस है सॉर्टेड सेट जिसको इंप्लीमेंट करता है ट्री सेट। तो हैश सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, एंड ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं होता, एंड डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं होते। देन सॉर्टेड सेट की बात करें तो इसमें सॉर्टिंग फंक्शनैलिटी और ऐड हो जाती है। लिंक्ड हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। ट्री सेट में एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, एंड ये बाइनरी सर्च ट्री को यूज करता है सॉर्टिंग के लिए। एंड ट्री सेट डज नॉट अलाउ इवन ए सिंगल नल वैल्यू, जबकि बाकी सब में एक नल वैल्यू अलाउ होती है। अब कलेक्शन को ट्रेवर्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फॉर ईच लूप। देन सेकंड वे है इटरेटर। इटरेटर का ऑब्जेक्ट है कलेक्शन के पास। सो हम कलेक्शन से इटरेटर का ऑब्जेक्ट निकाल के ट्रेवर्स कर सकते हैं। बट इटरेटर क्या करता है, इटरेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इटरेट कर सकता है, मीन्स आगे की ओर ही ट्रेवर्स कर सकता है। तो अगर हमें दोनों तरफ से इटरेट करना है तो इसके लिए लिस्ट इटरेटर यूज होता है। लिस्ट इटरेटर क्या है, जो कि इटरेटर का ही चाइल्ड है, मीन्स इसमें इटरेटर की भी प्रॉपर्टी है। एंड इसमें एक्स्ट्रा फीचर भी है कि ये बैकवर्ड मीन्स पीछे की ओर भी ट्रेवर्स कर सकता है। बट लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट लिस्ट इंटरफेस के पास है, सो लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड क्लास ही ओनली लिस्ट इटरेटर को यूज कर सकती है। एंड सेट और क्यू इसको यूज नहीं कर सकते, वो बस इटरेटर और फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हैं। जबकि लिस्ट को तीन तरीकों से ट्रेवर्स कर सकते हैं, फॉर ईच लूप, इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर। अब यहाँ पर एक बात सोचो कि ये सारे तरीके आए जावा वर्जन 1.2 से, जबकि वेक्टर तो पहले से ही था जावा में। तब वेक्टर को कैसे ट्रेवर्स करते होंगे? तो वेक्टर्स को हम एनुमरेशन के थ्रू ट्रेवर्स करते थे।
तो वेक्टर को हम एनुमरेशन के थ्रू ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो लिस्ट को हम बेसिकली 3 तरीकों से एंड वेक्टर को 4 तरीकों से ट्रेवर्स कर सकते हैं, जबकि अदर्स को ओनली 2 तरीके से ही ट्रेवर्स कर सकते हैं। नाउ जावा 8 में एक फॉर ईच मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे भी हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली 5 तरीकों से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। देन मैप भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का ही पार्ट है, बट इसे कलेक्शन इंटरफेस के अंदर नहीं रखा गया बिकॉज कलेक्शन इंटरफेस में हम एक एक वैल्यू को एक सिंगल एंटिटी की तरह से स्टोर करते थे। बट मैप में क्या होता है, मैप में वैल्यू की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होती है, बट की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। हर वैल्यू के पास अपनी एक की होती है, या फिर हम कह सकते हैं हर की के पास अपनी एक वैल्यू होती है। तो मैप में डेटा की वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है, जबकि मैप में डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड एंड ऑर्डर ऑफ कीज आर नॉट प्रिजर्व। मैप में डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती एंड की का ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। देन मैप की चाइल्ड क्लास है हैश मैप, सॉर्टेड मैप एक इंटरफेस है, इसकी चाइल्ड क्लास है ट्री मैप। देन हैश मैप की चाइल्ड क्लास है लिंक्ड हैश मैप। हैश मैप की क्या प्रॉपर्टी है, हैश मैप में वही सेम, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउ एंड ऑर्डर ऑफ कीज आर नॉट प्रिजर्व। लिंक्ड हैश मैप में क्या होता है, लिंक्ड हैश मैप में डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउ बट ऑर्डर ऑफ कीज आर प्रिजर्व, इसमें की का ऑर्डर प्रिजर्व होता है। एंड सॉर्टेड मैप में क्या होता है, सॉर्टेड मैप में वैल्यू सॉर्टेड मिलती है की के बेसिस पे। तो ये थी मैप की हायरार्की। देन देन हम कलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस कर लेते हैं। इन सब इंटरफेस के अंदर ये सारे मेथड होते हैं, ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एक भी डेटा स्ट्रक्चर पर ये मेथड सीख लिए तो हम सारे डेटा स्ट्रक्चर पर सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है ऐड मेथड। ऐड मेथड से हम क्या करते हैं कि जब जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उसमें हमें कुछ ऐड करना होगा, तब हम ये मेथड यूज करेंगे। देन सेकंड है साइज मेथड। साइज मेथड से हम साइज निकाल लेंगे। रिमूव देन नेक्स्ट है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड से हम ऑब्जेक्ट से डेटा रिमूव कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है इटरेटर मेथड। इटरेटर इटरेटर से हम उसको आइटरेट कर सकते हैं, मीन्स लूप चला देंगे। एड ऑल, देन नेक्स्ट है एड ऑल। एड ऑल से अगर हमें काफी सारे ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। इस तरह से कलेक्शन के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, ये कुछ कॉमन मेथड हैं जो हम हर इंटरफेस में यूज कर सकते हैं। तो हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो एरे लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एरे लिस्ट। एरे लिस्ट इसको हम इंपोर्ट करा लेंगे यूटिल पैकेज से। देन हम एरे लिस्ट के अंदर टाइप दे देंगे, किस टाइप की एरे लिस्ट हमें बनानी है, लाइक इंटीजर। देन लिस्ट का नाम दे देंगे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। देन सेमीकोलन। अब यहाँ पर एक एम्प्टी एरे लिस्ट क्रिएट हो गई। तो अब हमें इसमें एक वैल्यू ऐड करनी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऐड मेथड। तो लिस्ट डॉट ऐड 10। एंड इसमें हम कुछ और वैल्यू ऐड कर देते हैं, लिस्ट डॉट ऐड 5। देन लिस्ट डॉट ऐड 30। सॉरी, सेमीकोलन। देन इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिस्ट। इसको राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑर्डर को मेंटेन करती है, ऑर्डर प्रिजर्व करती है। जिस ऑर्डर में हमने डेटा को स्टोर किया था ये इसी ऑर्डर में डेटा को गेट करके दे देगी। देन अगर हम इस लिस्ट में एक और वैल्यू ऐड करेंगे तो वो वैल्यू कहां पर स्टोर होगी, लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर जैसे मैंने 20 ऐड कर दिया,
इसको भी प्रिंट करा देते हैं। देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये लास्ट वैल्यू लिस्ट में एंड में स्टोर होगी, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस तरीके से डेटा को स्टोर करता है। तो अगर आपको कोई डेटा बीच में ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? इसके लिए हम पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे कि हमें किस इंडेक्स वैल्यू पर स्टोर करानी है, कि हमें किस इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर करानी है। लाइक लिस्ट डॉट ऐड। यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और मेथड है ऐड मेथड, जिसमें हम यहाँ पर इंडेक्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग यूज हो रहा है। यहाँ पर जैसे हमें वन इंडेक्स पर वैल्यू पास करानी है 3, देन इसको रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1। यहाँ पर वन इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हो गई। तो अब अगर हमें इस लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड करनी है तब हम कैसे करेंगे? इसके लिए यूज होता है ऐड ऑल मेथड। तो यहाँ पर बेसिकली एक न्यू लिस्ट बना देते हैं हम। कॉपी, यहाँ पर लिस्ट का नाम दे देंगे लिस्ट 2, एंड लिस्ट 2 के अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, लाइक 40, यहाँ पे 59, यहाँ पे 32। अब हमें ये लिस्ट 1 में ऐड करनी है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? लिस्ट डॉट, यहाँ पर एक और मेथड है ऐड ऑल, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लिस्ट 2 को, देन प्रिंट करा देंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली लिस्ट में सेकंड वाली लिस्ट भी ऐड हो गई। अब अगर हमें किसी पोजीशन की वैल्यू गेट करनी है तो हम सिंपली क्या यूज करेंगे? गेट मेथड। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट मेथड, सॉरी, यहाँ पर हम यूज करेंगे लिस्ट डॉट गेट मेथड। किस इंडेक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हम इंडेक्स पास कर देंगे लाइक 2। तो हमें यहाँ पर ये 2 इंडेक्स की वैल्यू को गेट कर देगा। तो यहाँ पर 2 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है? 0 1 2, 2 पर है 5, तो यहाँ पर ये 5 रिटर्न कर दिया। अगर हमें कोई एलिमेंट हमें रिमूव करना है तो क्या यूज करेंगे हम इसके लिए? रिमूव मेथड। इसके लिए हम यूज कर देंगे लिस्ट डॉट रिमूव। इंडेक्स पास कर देंगे, लाइक हमें 2 इंडेक्स की वैल्यू को ही रिमूव करना है। तो यहाँ पर रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, हमने यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट नहीं किया रिमूव करने के बाद। तो यहाँ पर रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे वैल्यू क्या थी? 5, एंड लास्ट में लिस्ट में से 5 एलिमेंट रिमूव हो चुका है। अगर अब यहाँ पर हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? क्लियर लिस्ट डॉट क्लियर। यहाँ पर इसके बाद भी एक लिस्ट प्रिंट करा देंगे, देन देखते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर लास्ट में सारे एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। नाउ अगर आप किसी इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो तो कैसे अपडेट करोगे? इसको कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले तो अब हमें क्या करना है? किसी इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डॉट सेट। यहाँ पर सेट मेथड में फर्स्ट आर्गुमेंट है इंडेक्स। तो यहाँ पर किस इंडेक्स पोजीशन पर हमें वैल्यू को अपडेट करना है? लाइक 2, एंड वैल्यू क्या अपडेट करनी है? लाइक 22।
देन सेमीकोलन। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पर, तो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर क्या वैल्यू अपडेट हो गई, 22। नाउ नाउ अगर हमें अब ये चेक करना है कि कोई वैल्यू हमारी एरे लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, कंटेन्स मेथड। इसके लिए हम सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिस्ट डॉट कंटेन्स, यहाँ पर हम पास कर देंगे यहाँ पर 22। अब हमें ये चेक करना है कि 22 हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो रन है जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आ गया ट्रू। अब हम कोई ऐसी वैल्यू चेक करते हैं जो कि लिस्ट में प्रेजेंट ना हो, लाइक 23। देन देखते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया फॉल्स। तो अगर हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के हर वैल्यू पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मींस अब हमें एक एक वैल्यू को इटरेट करानी है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, इटरेटर, मैंने बहुत सारे मेथड बताए थे। तो फिलहाल हम सबसे पहले फॉर ईच लूप से ट्राई करते हैं। फॉर, यहाँ पर हम पास कर देंगे लिस्ट, देन इससे पहले आएगा कॉलन, यहाँ पे वैल्यू का नाम दे देंगे एल, यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दे देंगे एल। किस टाइप की लिस्ट है, इंटीजर। देन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर एल को प्रिंट कर देंगे। रन है जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये वैल्यू इटरेट होकर आ गई 10, 3, 22, 20, 40, 59। तो ये क्या था, फॉर ईच लूप, अब हम इस लिस्ट को इटरेटर से भी इटरेट कर सकते हैं, तो ये हर कलेक्शन फ्रेमवर्क में होता है। अब हम इस लिस्ट को इटरेटर से भी इटरेट कर सकते हैं, तो हम कैसे इटरेट करेंगे, तो सबसे पहले लिस्ट से हम गेट करेंगे इटरेटर, यहाँ पर नाम दे देंगे ITE। ये क्या रिटर्न करेगा, इटरेटर टाइप। देन यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे व्हाइल ITE डॉट हैज नेक्स्ट, अगर इसके अंदर वैल्यू है तो हैज नेक्स्ट मीन्स ये बताता है कि इसके अंदर कोई और वैल्यू है। जब तक इसके अंदर कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। एंड वैल्यू कैसे गेट करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम गेट करेंगे ITE डॉट नेक्स्ट। जब तक इसके अंदर कोई वैल्यू है, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। एंड वैल्यू कैसे गेट करते हैं, नेक्स्ट से। देन रन है जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर फॉर ईच लूप वालों को कमेंट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर आउटपुट में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये लिस्ट इटरेट होकर आ गई। तो सिंपली यहाँ पर हम लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब जैसे हमने एरे लिस्ट क्रिएट किया है, सेम तरीके से हम लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्टैक क्रिएट कर सकते हैं, क्यू क्रिएट कर सकते हैं।
सो आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी हो गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।